नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। वह विषय है कुंडली में कौन सी वो परिस्थिति है, कौन सा वो दुर्योग है जो व्यक्ति को मजदूर बना देता है। इसी के साथ आप सभी से आग्रह है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी के सामने एक लग्न चार्ट है जिसको मेष लग्न का चार्ट आप सभी जानते हैं। जब भी कुंडली के अंदर दुर्योग की अगर बात होती है तो हमें लगभग 6 ग्रहों का आकलन करना होता है। जब ये 6 ग्रहों की स्थिति नकारात्मक स्थिति में चली जाती है तो दुर्योग का निर्माण हो जाता है। व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है। कौन से दुर्योग हैं, कैसे बनते हैं वो दुर्योग, आइए देखते हैं। जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है इसको हम लोग लग्न हाउस कहते हैं। यहां पर 1 से लेकर 12 के बीच कोई भी नंबर हो सकते हैं। इस घर का जो स्वामी ग्रह है जिसको हम लग्नेश कहते हैं, अगर लग्नेश का प्लेसमेंट नीच राशि में जाकर हो जाए और पंचमेश, ये जो पंचम हाउस जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है इसको हम लोग पंचम हाउस कहते हैं, और इस पंचम हाउस के स्वामी ग्रह अगर नीच राशि में जाकर प्लेस्ड हो जाए और ये 9th हाउस जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है ये भाग्य का घर कहते हैं, अगर भाग्येश नीच राशि में जाकर प्लेस्ड हो जाए और उस जातक का चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो, नीच राशि में बैठा हुआ हो, सूर्य कमजोर स्थिति में बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो, और जुपिटर कहीं भी कुंडली के अंदर बैठकर नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो और इन घरों के ऊपर उसकी दृष्टि नहीं पड़ रही हो, लग्न के ऊपर उसकी दृष्टि ना पड़ रही हो, पंचम हाउस के ऊपर उसकी दृष्टि ना पड़ रही हो, 9th हाउस के ऊपर उसकी दृष्टि नहीं पड़ रही हो, और इन घरों के स्वामी ग्रह के ऊपर भी अगर जुपिटर की दृष्टि वंचित है तो ऐसी कंडीशन में दुर्योग का निर्माण हो जाता है, जिसको यह जो दुर्योग है व्यक्ति को पूरा जीवन संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देता है, और वह जातक जीवन भर संघर्ष करते हुए अपना जीवन यापन करता है, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। कब ये कंडीशन लागू हो सकता है, इसको उदाहरण के तौर पर भी आपको इसी लग्न चार्ट से समझाता हूं। जैसे यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, अब 1 नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब यह मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली है तो लग्नेश मंगल हो गए। मंगल कहां पर जाकर नीच राशि के हो जाएंगे, 4th नंबर में आकर मंगल नीच राशि के हो जाएंगे। अगर इस कुंडली के अंदर इस चार्ट में मंगल यहां पर आकर प्लेस्ड हो जाए और सूर्य पंचम हाउस के स्वामी ग्रह, पंचम हाउस के जो स्वामी ग्रह है वो तुला राशि में आकर प्लेस्ड हो जाए, यहां पर आकर प्लेस्ड हो जाए, ठीक है, और 9th हाउस भाग्य के जो घर के स्वामी ग्रह हैं जुपिटर, वो जुपिटर जो है वो आपको मकर राशि में जाकर प्लेस्ड हो जाए, वो यहां पर आकर प्लेस्ड हो जाए, ठीक है। और जो सूर्य है, सूर्य जो है और चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में आ जाए,
चंद्रमा यहां पर आ जाए। और जुपिटर का तो बात हो ही गया। ये मेष लग्न की कुंडली भी वैसी ही बन रही है जिसमें ऑलरेडी पंचम हाउस के स्वामी ग्रह सूर्य बन रहे हैं, 9th हाउस के स्वामी ग्रह जुपिटर बन रहे हैं। लेकिन अदर लग्न में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, उसमें फिर दूसरे ग्रह हो जाएंगे, लेकिन यह ग्रह भी शामिल होंगे जब आकलन किया जाएगा, जब भी जो है कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। यहां पर जो स्थिति बन जाएगी, कुछ कारणों से यहां पर व्यक्ति का जो संघर्ष करने की जो स्थिति बनेगी, थोड़ा सा वो सेव हो जाएगा। इसके कारण क्या होंगे कि जब सूर्य यहां पर नीच राशि में बैठेगा इस चार्ट के अंदर, तो फिर एक तरह से केंद्र का और त्रिकोण का संबंध बनेगा। वो एक तरह से राजयोग भी होता है। और 9th हाउस का स्वामी ग्रह जब गुरु मकर राशि में जाकर बैठेगा तो वो नीच का हो जाएगा। वो भी एक आपको केंद्र और त्रिकोण के संबंध की वजह से राजयोग का निर्माण होगा। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति बनेगी कि जीवन भर उसको संघर्ष से, तो आप मान सकते हो कि संघर्ष से उसको छुटकारा नहीं मिलना है। संघर्ष जरूर कराएगा, बहुत संघर्ष कराएगा। हाँ, हो सकता है कि जब वो एबव 60 के आसपास जाने के बाद उसको संघर्षों में राहत मिले, या फिर थोड़ी सी आराम की स्थिति में उसका जीवन यापन होने लगे, क्योंकि इस कुंडली के अंदर राजयोग का भी निर्माण हो जाएगा ऐसी स्थिति में। लेकिन आप यह मान सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जो जातक होगा, संघर्ष से कभी छुटकारा उसका नहीं मिलने वाला होगा। उसको श्योर है कि मजदूरी करके आपको जीवन यापन करना पड़ेगा, उसको बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जब भी किसी भी कुंडली के अंदर लग्नेश नीच राशि में हो, पंचमेश नीच राशि में हो, और नवमेश नीच राशि में हो, और पंचमेश नवमेश और नवमेश के ऊपर, पंचमेश नवमेश और लग्नेश के ऊपर जुपिटर की दृष्टि ना हो, साथ में बैठा हुआ ना हो, और इन घरों के ऊपर भी जुपिटर की दृष्टि ना हो, ऐसे कंडीशन में मजदूर बनाने के योग का निर्माण हो जाता है। इसको दुर्योग के रूप में आप जान सकते हैं। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।